का सलाम, हैप्पी मॉर्निंग, जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। आज हम 8वीं प्रतिज्ञा के ऊपर चिंतन करेंगे। 8वीं प्रतिज्ञा कहती है कि तुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्रियो, जब चोरी की बात की जाती है तो चोरी का नाम लेते ही हमारे अंदर एक भावना आती है, और वो भावना होती है अभाव की, कमी की, घटी की, किसी आवश्यकता के पूरे ना होने की। क्योंकि जब किसी का पेट भरा हुआ हो तो कौन चोरी करता है? नहीं। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें तो परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां कहा गया है, परमेश्वर की निज प्रजा कहा गया है। हम परमेश्वर के अपने लोग हैं। तो आप कल्पना करें, क्या कभी राजा महाराजाओं को चोरी करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्योंकि चोरी का संबंध है अपमान से। जो भी चोरी करता है और जैसे ही बात खुल जाती है, पहली बात तो वो अपने अंदर एक बड़ी हीनता का अनुभव करता है, एक कमजोरी का अनुभव करता है, निराशा का अनुभव करता है। एक ग्लानि है जो उसके दिमाग में बैठ जाती है, मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, जब तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम्हें कभी भी खुद को गिराने की जरूरत नहीं होगी, खुद को अपमानित करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ विचार मुझे प्रभु ने दिए और मैं आपके साथ अगर साझा करूं, तो चोरी का मतलब है अपमान से। सबसे पहले आपका अपना अपमान होता है, आपके साथ साथ फिर आपका, आपके परिवार का अपमान, आपके माता पिता का अपमान, आपके दोस्तों का अपमान, क्योंकि चोर का दोस्त कोई नहीं बनना चाहता। आपके आसपास पड़ोसियों का अपमान, कई बार तो उस गांव, उस शहर, उस राज्य, उस देश का भी क्या होता है? अपमान होता है। अगर आत्मिक तौर से देखा जाए तो चोरी के साथ अपमान जुड़ा हुआ है कलीसिया के सदस्यों का, पासवान का। अरे, उस पादरी की कलीसिया में चोर लोग रहते हैं, आप समझ रहे हैं? और इसके साथ साथ अपमान जुड़ा हुआ है हमारे पिता परमेश्वर का, क्योंकि शैतान को मौका मिल जाता है परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाने का। देख, ये तेरे बंदे, ये तेरे बेटे बेटियां, ये तो चोर हैं। समझ रहे हैं आप? इन सारे अपमानों से प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे बचाने का वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है। यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तो तुम्हें कभी भी चोरी करने का काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और ये संभव भी है उन्हीं लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आदतन चोर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं। माता पिता, दादा दादी, ऐसे लोगों के कई बार संस्कार होते हैं जहां चोरी को चोरी नहीं बल्कि फैशन कहा जाता है। तो वो आदतन चोर हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन परमेश्वर इस चीज का वादा करते हैं आज मुझसे और आपसे कि मेरे बच्चों,
तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जो हमने वाचा बांधी है, उस वाचा का पालन करना होगा। परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर पर भरोसा करना, है ना। मेरे पापा ने बहुत सी चीजें सिखाई और मेरे को याद आती हैं। सेवकाई के मामले में उन्होंने एक बात सिखाई मेरे को, बेटा चोरी नहीं करना और भीख नहीं मांगना। अब ये चीज मेरे ब्लड में, मेरे जहन में भरी हुई है। मैंने कई एक कहानियां आपको बताई कि बड़े बड़े संकट में हम थे, लेकिन हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। भाई आज हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, जरा 200 रुपए देना, हम आटा चावल लेकर आते नहीं। मैलानी में जब हम थे एक दिन, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था घर में। और हम पति पत्नी ही थे दोनों, और हम अपने घर को क्या करने लगे, साफ करने लगे। छोटा सा कमरा था और उसमें पलंग अलग इधर से उधर करने लगे, दीवारों वगैरह के जाले वगैरह लिए, और पानी वानी पिया, और अपन आप में अपने आप में मस्त थे, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। और 11 बजे जो है पोस्टमैन ने आके आवाज दी, मसीह साहब, मसीह साहब। मैं समझ गया, और उनका जाइए पोस्ट ऑफिस, आपको बुलाया गया। तो कहना ये चाहते हैं आज की सुबह में कि आपको हर दिन अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि परमेश्वर आपका पिता है। और जब आप अभाव में पड़ते हैं तो किसको मौका देंगे? परमेश्वर को, कि वो आपकी हर एक घटी को पूरा करे। फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे जीवन में जब अभाव आता है तो मैं परमेश्वर को मौका देता हूँ, प्रभु आपकी ओर देखूंगा, आप चाहेंगे तो ये काम होगा, आप नहीं चाहेंगे तो ये काम नहीं होगा। लेकिन मैं अपने सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करूंगा। चोरी नहीं करना है, भीख नहीं मांगनी। और ऐसे में मैंने परख कर देखा है कि हमेशा हमेशा परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देते हैं, उपाय करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, देखिए, केवल धन दौलत रुपए पैसे की चोरी नहीं होती है। कई बार क्या होता है, काम की चोरी करना, काम मिला है नहीं कर रहे तो ये भी काम चोरी कहलाती है। कई बार क्या करते हैं, लोग जहाँ काम करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, अपने वर्क प्लेस से बहुत सी चीजों को उठाकर ले आते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे अगर उन्हें कोई चीज मिल जाए तो उठा कर ले आते हैं। दरअसल में ये परंपरा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान चोरी वहीं करता है जहां वो परिश्रम करने के बजाय, अब ये तो परमेश्वर ने कहा नहीं है कि भाई आप पलंग पर लेटे रहो और आपकी आवश्यकताएं पलंग पर ही पूरी होगी। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको अक्ल दी है, आपको बुद्धि दी है। तो जब अभाव हो तो सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। हम लोगों से कह सकते हैं कि भाई मेरे पास रोटी का साधन नहीं है, और मैं आपके खेत में, आपके खलियान में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में जो भी आप काम देंगे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका दूसरे देशों में वहां देखा गया है कि जो छोटे लड़कों को जब आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जाता है तो वो पड़ोसियों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अंकल क्या मैं आपका लॉन क्लीन कर दूं, क्या मैं आपकी गाड़ी की धुलाई कर दूं, है ना। और यहाँ गुजरात में भी एक परिवार बताते हैं, ढोलकिया परिवार है। तो ढोलकिया परिवार के बच्चों को हर एक को 5,000 रुपए देकर भेजा जाता है, 3 महीने के लिए अनजान शहर में जाओ। और वो 5,000 रुपए में अपना गुजारा करते हैं,
और 3 महीने में 3 अलग अलग नौकरी ट्राई करते हैं और पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर बनना सीखते हैं, उसको अपनाते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने मुझे और आपको एक सम्मानजनक जीवन दिया है, और वो सम्मान बनाए रखने के लिए हमको हर पल चुनाव किसका करना है? परिश्रम करने का, विश्वास करने का, भरोसा करने का, लेकिन चोरी करने का नहीं। क्योंकि चोरी अपमान को लेकर आएगी, केवल मेरे ऊपर नहीं, मेरे प्रभु के ऊपर, मेरी कलीसिया के ऊपर, मेरे विश्वासियों के ऊपर, मेरे परिवार, मेरे भाई, माता पिता, सारे लोग अपमानित होंगे। और प्रभु वादा करते हैं कि अगर तुम मेरी राहों में चलोगे तो तुम्हें कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक अलग तरह की चोरी का बार बार मेरे जहन में आ रहा है ख्याल, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। राजा दाऊद का एक बेटा था अबशालोम, उसके लंबे लंबे बाल थे और बहुत ही खूबसूरत था। उसने क्या किया था? उसने लोगों के दिल चुरा लिए। वहां पर यरूशलेम में, जहां पर राजा का सिंहासन था, लोग आते थे राजा से मिलने के लिए, और ये क्या करता था? नगर के फाटक के पास लोगों से मिलता था, गले लगाता था उनको, और उनको प्रोत्साहन देता था, और कहता था तुम्हारी समस्या तो जेन्युइन है, लेकिन काश मेरे हाथ में पावर होती तो मैं चुटकी में तुम्हारी समस्या को हल कर सकता था। और इस तरह से उसने क्या किया? लोगों के दिल चोरी कर लिए। उसने जो राजा के प्रति लोगों का लगाव था, उसको उसने क्या किया? तोड़ लिया। तो चोरी किसी के सम्मान की भी हो सकती है, किसी की धन दौलत की भी हो सकती है, चोरी समय की भी हो सकती है, चोरी बहुत कुछ चीजों की हो सकती है मेरे प्रियो। और देखिए, ये भी एक चोरी है। अगर आप किसी को सम्मानित नहीं देख सकते, कई बार क्या होता है ना, अगर दूसरे का सम्मान हो रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमको हजम नहीं होता। अच्छा, इसका सम्मान कैसे हो गया, ये पास कैसे हो गया, इसको रोटी कैसे मिल गई? ये भी एक तरह की चोरी है, क्योंकि आप अपने अंदर अभाव का अनुभव कर रहे हैं, और आप अगर उसको बधाई नहीं दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे बस में होता तो ये होने नहीं देता, तुम्हारा प्रमोशन मैं नहीं होने देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार देता है। तो हम हमेशा दूसरों को बधाई देने वाले बने। जूम परिवार में ये परंपरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रोने वालों के साथ रोएं और आनंद करने वालों के साथ हम आनंद करें। जब हम किसी को खुश नहीं देख सकते, तो ये भी एक तरह का अभाव की मानसिकता है। इसमें सेहत संदेश को निकालने का, हेल्थ मैसेज का, तो हर अभाव की मानसिकता बीमारियों की ओर लेकर जाती है। जब दिमाग में ये घुसता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तब क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और बीमारियां हमारे जीवन में हावी होने लगती है। देखिए, याद रखिए, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये एक ऐसा भजन है जो पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ है, और हर एक इंसान के लिए इसमें एक संदेश है। तो जब जब चोरी करने का मन हो, तो इंसान को क्या करना चाहिए? फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ये बहुतायत के जो वचन हैं, हम जब इनको दोहराएंगे, तो
तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा होगी और हम कभी भी चोरी करने के लिए नहीं झुकेंगे। हम कभी भी खुद को और अपने खुदा को अपमानित करने के लिए नहीं झुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।